लड़की के जन्मदिन पर उसे तोहफे में 600 फोन मिले। अजीब बात ये थी कि उनमें से सिर्फ एक काला था। उस पर एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। लड़की ने जिज्ञासावश वो फोन उठाया और कागज पर लिखे नंबर को डायल किया। इसके बाद फोन की आवाज बंद हो गई। तभी पीछे एक और फोन बजा। लड़की ने वो फोन उठाया और उसमें भी वही बात दोहराई गई। लड़की हैरान हो रही थी कि तभी उसके हाथ में पकड़े फोन से पानी निकलने लगा। लड़की डर के मारे फोन फेंक देती है। फिर सारे फोन नल की तरह पानी छोड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया। अचानक लड़की की नजर छत पर एक अजीब टॉयलेट पर पड़ी। अब पानी बढ़ता ही जा रहा था और लड़की के पास सोचने का समय नहीं था। वो फोन के ऊपर चढ़कर ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन आधे रास्ते में ही गिर गई। जब फिर से पानी से बाहर निकली तो उसी कागज की पर्ची पर नजर गई। क्या उस नंबर में कोई रहस्य है? उसने पानी के नीचे जाकर हर फोन की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब वो दोबारा सतह पर आई तो पानी टॉयलेट तक पहुंच गया था। ध्यान से देखने पर लड़की ने देखा कि उस टॉयलेट में फ्लश का हैंडल नहीं था। क्या यही इसका राज है? लड़की ने दोबारा उस पर्ची का अध्ययन किया और नंबरों को बार बार दोहराया। अचानक उसे कुछ समझ में आया। लड़की फिर से पानी में उतरी और पर्ची पर दिए नंबर से मेल खाता फोन ढूंढ निकाला। उसने जोर से उसे खींचा तो हैंडल उसी में छिपा हुआ मिला। पानी में तैरते हुए उसने हैंडल को लगाया और पूरा पानी बह गया। लड़की ने चुनौती पार कर ली। जब उसने आंखों से पट्टी हटाई तो राहत की सांस ली। असल में ये एक भविष्य की एंटरटेनमेंट जगह थी, जहां लोग रात भर खेलते थे और घर नहीं जाना चाहते थे। जो कुछ उसने देखा वो दरअसल एआई द्वारा बनाए गए वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, सारी स्मार्ट चीजें बिजली पर निर्भर हो गई। लेकिन उस रात एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आया और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लोगों को तब तक खतरे का एहसास नहीं हुआ जब तक लड़की को उसके दादा का फोन नहीं आया। तब पता चला कि सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश अंधेरे में है। ये एक बड़ी आपदा का संकेत था। लड़की का दादा एक इलेक्ट्रॉनिक्स वैज्ञानिक था। उसके पास बहुत सारी बैटरियां थी, इसलिए उसने अपनी नातिन को बुलाया ताकि वह सुरक्षित रह सके। अगले दिन सुबह लड़की और उसके पापा रवाना हुए। सड़कें कारों से भरी थीं और लोग इधर उधर भाग रहे थे। पेट्रोल पंप बंद थे। सुपरमार्केट में भगदड़ मच गई थी। जब लड़की और उसके पापा एक पुल से गुजर रहे थे तो वहाँ एक एक्सीडेंट हो चुका था। पुल पूरी तरह जाम था। लोग अब नियमों की परवाह नहीं कर रहे थे। इसी तरह वे लोग आगे बढ़ते गए, लेकिन एक हादसा हो गया। जब वे होश में आए तो अगला दिन दोपहर हो चुकी थी। लड़की ने तुरंत नक्शा निकाला ताकि दादा के घर पहुंच सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पापा गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। लड़की ने मदद के लिए इधर उधर देखा। किस्मत से पास ही कुछ लोग रह रहे थे, लेकिन बूढ़े अंकल की पूरी कोशिश के बावजूद वो उसके पापा को नहीं बचा सके। लड़की के गम को देखकर अंकल ने उसे दादा के पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में एक लुटेरा मिल गया। लगा कि वह सिर्फ लूटेगा, लेकिन वो बेरहम निकला। अंकल की हत्या कर दी और उसकी गाड़ी लेकर चला गया। लड़की ये सब देखती रही और डर के मारे गाड़ी के अंदर छिप गई। वो खुद को कोसने लगी कि उसकी वजह से अंकल की जान गई। पता नहीं लुटेरा कितनी दूर गाड़ी चलाता रहा। आखिर में वो एक पुरानी कार फैक्ट्री में रुका। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा कुछ खोजने लगा, तभी एक परछाई खिड़की पर दिखी और उससे पहले कि लुटेरा गोली चला पाता उसे किसी और ने मार दिया। लड़की ने मौका देखकर जंगल की ओर भाग ली। वो एक गाड़ी के नीचे छुप गई और उसके चेहरे पर मिट्टी गिरने लगी। तभी किसी ने उसे बोरे में भर लिया। बोरा खुलने पर उसके सामने एक डरावनी बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने लड़की से कहा कि अगर वो उसकी बहू या पोती बनेगी तो वो उसे छोड़ देगी। लड़की को घिन आई और उसने इनकार कर दिया। फिर उसे घर में बंद कर दिया गया, लेकिन लड़की हार मानने वाली नहीं थी। आधी रात को जब सब सो रहे थे वो धीरे से नीचे आई और भाग निकली, लेकिन ज्यादा दूर नहीं पहुंची थी कि बूढ़ी औरत के बेटे उसे पकड़ कर ले आए। वे बहुत नाराज थे, इसलिए उसे शिकार घर में बंद कर दिया और रस्सियों से बांध दिया। पता नहीं कितने दिन बीते, लेकिन बूढ़ी औरत का पोता लड़की को पसंद करने लगा। उसने चुपके से रस्सियां खोल दी और दोनों भागने का प्लान बनाने लगे। लड़की ने भी नकली सहमति जता दी ताकि भाग सके। दोनों पहाड़ों के पार भाग निकले, लेकिन बूढ़ी औरत का बेटा जब देखा कि रस्सियां खुली हैं तो पीछा करने लगा। लड़की तेज नहीं भाग सकती थी, इसलिए जल्दी ही पकड़े गए। फिर बूढ़ा और उसका बेटा लड़की को लेकर झगड़ने लगे, लेकिन बुजुर्ग का अनुभव भारी पड़ा और लड़का नीचे गिर गया। उसी वक्त लड़की ने जमीन पर पड़ी बंदूक उठाई और बूढ़े की ओर तानी। लड़की ने गोली नहीं चलाई, लेकिन सामने वाला पहले ही घायल हो गया, क्योंकि लड़की का दादा वहां तक उसका पीछा करते हुए पहुंच गया था। फिल्म के अंत में लड़की अपने दादा के साथ रहने लगी और बूढ़ी औरत का पोता अब सिर्फ कंप्यूटर पर लड़की को ढूंढता रह गया। कहानी यहीं खत्म होती है।